फ्रेंड्स, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे आई एम फॉर्मलेस इनविजिबल कॉन्शियसनेस। मैं फॉर्मलेस, अरूप या निराकार, इनविजिबल, अदृश्य चेतन सत्ता हूं, चिन्मय सत्ता हूं। तो फॉर्म, नेम एंड फॉर्म की एक दुनिया है। ये जो जगत प्रपंच है, जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब नेम, नाम और रूप पर आधारित है। मेरा भी नाम और रूप है, आपका भी नाम और रूप है, अन्य प्राणियों के भी नाम रूप, वनस्पति के भी नाम रूप, सबके, सारा संसार में जो भी कुछ है, मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति, वस्तुएं, सभी नाम और रूप पर आधारित हैं। नाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप है। रूप का दूसरा नाम है बॉडी, शरीर। सबकी जो फॉर्म है वो उसका शरीर कहलाती है। संतों ने बताया कि वास्तव में जो हम अपने को नाम और रूप की एक एंटिटी मानते हैं, वो वास्तव में अज्ञान है, हमारे अज्ञान के कारण है। हम तो निराकार हैं। मेरा स्वरूप निराकार चेतन मात्र है, बॉडीलेस। वो इनविजिबल है, वो दिखाई भी नहीं देता। तो सारी की सारी स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी अध्यात्म की यात्रा वास्तव में बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की यात्रा है। हमारे सारे जप तप अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने रियल स्वरूप को जान पाएं, अपनी वास्तविकता को जान पाएं कि यू आर फॉर्मलेस, इनविजिबल, अनआइडेंटिफाइड, बिना किसी आइडेंटिटी के केवल चेतन मात्र हो, कॉन्शियसनेस। यू आर फॉर्मलेस, इनविजिबल, अनआइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस। इसको मुख से बोलना एक बात है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सनातन धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, ऐसे परिवारों में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, वो तोते की तरह ये तो जान ही लेता है, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। लेकिन वो आत्मा कैसे है, उस आत्मा का बोध होना, यही अध्यात्म का उद्देश्य है। हम सब अपने को अभी भी शरीर ही माने हुए हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का एक स्ट्रक्चर हमने माना हुआ है। अपने को सबसे अलग मानते हैं। अपने लिमिटेशंस के कारण हम सुख और दुख के झूले में झूलते रहते हैं, कुछ अनुकूल, कुछ प्रतिकूल। जैसे ही हमको इस वास्तविकता का अनुभव होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो शरीर से जितने भी संबंधित रिश्ते हैं, आवश्यकताएं हैं, वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, वो सब साथ में ही खत्म हो जाते हैं। एक मूल अज्ञान, मैं शरीर हूं, मैं फॉर्म हूं, मैं आकार वाला एक व्यक्ति हूं, इसके कारण ही ये जगत प्रपंच है। इसके कारण हम सारे जगत का को वास्तविक मानते हैं। पहले अपने रूप और नाम को वास्तविक मानते हैं, और उसके आधार पर पूरे जगत को, जगत प्रपंच को वास्तविक मानते हैं। यदि हमको ये बोध हो जाए वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं,
मैं तो चेतन पदार्थ हूं जो सब जगह सर्वव्यापी है, जैसे का तैसा है, अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, सबका अधिष्ठान और सबका प्रकाशक है। तो फिर मुझे सारे जगत का, सारे वस्तुओं का, सारे रिश्तों का इल्यूजरी, अनित्य रूप का बोध हो जाएगा और मेरा ममत्व, ममकार, मेरी कामना, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो एक अज्ञान के कारण, चूंकि मैंने इस शरीर को, इस देह को वास्तविकता मान लिया, तो शरीर से संबंधित सारे रिश्ते, सारी वस्तुएं, सारे प्राणी, उन सबको भी मैंने वास्तविक मान लिया। और ये जगत प्रपंच जो कि एक तरीके से अनित्य है, उसको मैं वास्तविक मान बैठा और उसके कारण मैं सुख दुख के हिंडोले में झूल रहा हूं। यदि मुझको आत्मा का बोध हो जाए कि मैं इमोर्टल, कभी ना मरने वाला, अपरिवर्तनशील, चेंजलेस, एवर फ्रेश, हमेशा नया, एवर शाइनिंग, हमेशा प्रकाशमान, कॉन्शियसनेस, चेतन तत्व हूं, तो ये सारा सुख दुख, चिंताएं, डर, आसक्ति, ममत्व सब खुद ब खुद चला जाएगा। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि अपने स्वरूप को जानो, अपने रियल स्वरूप पे आओ, नो योर एसेंस, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। और अपने को जानने का क्या एक तरीका है? मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत ही विराट शब्द है। उस मेडिटेशन में सब कुछ आ जाता है, कंसंट्रेशन भी आ जाता है, सेल्फ इंक्वायरी भी आ जाती है। तो जैसा कि रमन महर्षि ने बताया, जैसा कि निसर्गदत्त महाराज ने बताया, सेल्फ इंक्वायरी, टू नो हु यू आर, इज द मोस्ट डायरेक्ट पाथ। वो सब में ज्यादा डायरेक्ट, सीधा मार्ग है अपने स्वरूप को जानने का, अपनी कॉन्शियसनेस, दैट यू आर द कॉन्शियसनेस, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी, उसको स्पिरिचुअल बॉडी भी कह सकते हैं, को जानने का सब में सीधा मार्ग है। तो उसमें आपको हर घड़ी 24 घंटे इस कन्विक्शन को अंदर, इस ज्ञान को अंदर पीना होगा, लगातार पीते रहना होगा। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, अहम ब्रह्मास्मि। कितने मजबूती से इस बात को, इस धारणा को अंदर भरना होगा, इस सत्य को अंदर भरना होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे, या कारण ही गाली दे दे, आपके साथ मारपीट कर बैठे और आप उस समय असहाय हैं, तो उसके 24 घंटे, 48 घंटे तक आपके मन में एक ही विचार रहता है, इससे बदला कैसे लूं, इसने गाली क्यों दी। पूरा समय 24 आवर्स यू आर इन द फीलिंग टू टेक रिवेंज, उससे आपको बदला चाहिए। कहते हैं इसी तरीके का पैशन, इसी तरह का तीव्र भाव कन्विक्शन पे होना चाहिए। आई एम दैट, आई एम दैट, और बाकी जो भी कुछ है दैट इज इल्यूजन, उसको उखाड़ के फेंक दें। आई एम नॉट दैट, आई एम दैट, नॉट दिस, नॉट दिस, आई एम दैट। इसका ही प्रैक्टिस चलता रहे। कोई मन में विचार आया, नॉट दिस, आई एम दैट कॉन्शियसनेस। किसी से कोई संबंध की बात आई, आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। सो जब धीमे 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 कन्विक्शन गहराएगा, तो वन डे यू विल फाइंड ऑल दिस वर्ड, आपकी सेपरेट इंडिविजुअलिटी सब इवेपोरेट हो गई,
सब उसका वाष्पीकरण हो गया, जैसे भाप बन के उड़ जाती है ना, ऐसे ये इल्यूजन गायब हो गया। एंड यू आर दैट रियलिटी, यू आर दैट इनफाइनाइट रियलिटी, वो आप वास्तविकता हैं। यू आर दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ, आप वो परम सत्य हैं। यू आर दैट सेल्फ नॉलेज, आप वो परम ज्ञान हैं। इसका आपको बोध हो जाएगा। और बोध होने का से क्या होगा? आपके अंदर पूर्णता का भाव, असीम तृप्ति का भाव, विराट स्वरूप का भाव, परम शांति का भाव, परम आनंद का भाव, कुछ ना करने की चाह, ना पाने की चाह, ना सोचने की चाह, सब कुछ एक साथ आ जाएगा। आप धन्य हो जाएंगे अपने स्वरूप के बोध से। तो उसके लिए लगातार सोते जागते इस सत्य को अंदर गहराना होगा। आई एम दैट कॉन्शियसनेस, मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। जो मैंने ये मान्यता कर रखी है, जड़ के साथ अपना संबंध बिठा रखा है, दैट आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड एंड इंटेलेक्ट, आई एम कनेक्टेड विद दीज पीपल, मैं इन लोगों से कनेक्टेड हूं, इन वस्तुओं से कनेक्टेड हूं। इस भ्रम को खत्म करना होगा। नोट दिस कहते हुए नेति नेति, और अपने स्वरूप में बार बार विश्राम करना पड़ेगा। हाउ? बाय बीइंग अवेयर अगेन एंड अगेन। डाइव इनटू योरसेल्फ। हु एम आई भी पूछे, इंक्वायरी करें, हु एम आई, और अंदर आई पे जाएं। आई कहां से उठ रहा है? अबाइड इन दैट आई, उस आई में भी मग्न हो जाएं। वो भी एक उसका तरीका है। आई एम पे रह जाएं, हैपन में विश्राम करें, और विचारों को छोड़ दें, विचारों को छोड़ दें। लीव अवे दी थॉट्स। विद दी लीविंग अवे ऑफ थॉट, जैसे ही आपके विचार गिरते हैं, आपकी सेपरेट आइडेंटिटी भी गिरने लगती है। और अधिक से अधिक मौन में रहें, चुप में रहें। अंदर जो चल रहा है संवाद, उनको रोक लगा दें, सहज हो जाएं, शांत हो जाएं, स्टिल हो जाएं। तब आपको अपनी देवीय स्वरूप का, अपनी डिविनिटी का बोध होगा। अपनी रियल स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप की आप चेतना मात्र हैं, उसका बोध होगा। और यही तो आध्यात्मिकता का उद्देश्य है। तो इस कन्विक्शन को कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, इस कन्विक्शन को 24 आवर्स अपने अंदर डालें। जब ये कन्विक्शन, ये सत्य आपके अंदर गहरा जाएगा, ये बीज आपके अंदर अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो ये स्प्राउट करेगा, ये ब्लॉसम करेगा, ये अंकुरित होएगा। और उस अंकुरित होने पर आपका जो ये भ्रम है, आपका जो इल्यूजन है, आई एम दी बॉडी, ये खत्म हो जाएगा। एंड आपको अपने चेतन स्वरूप का भान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। और वही स्पिरिचुअल जर्नी का रियल उद्देश्य है। तो साथियों, ऑलवेज 24 आवर्स इस कन्विक्शन से रहें, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दी कॉन्शियसनेस, आई एम दैट। जब भी कोई सुख आए, दुख आए, विचार आए, कुछ भी आए, नोट दिस करते हुए अपने स्वरूप पर वापस लौटें। और दिन में हर घंटे में 1 मिनट के लिए बी अवेयर, बी अलर्ट एंड डू दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन। सो धीमे धीमे हम लोग अपने स्पिरिचुअल कोर से, अपने स्वरूप से कनेक्ट होने लगेंगे। और जो हमने ये अज्ञान पाला हुआ है, आई एम दी बॉडी, इस अज्ञान से हम बाहर निकल आएंगे। यही हमारे सत्संग का प्रयोजन है। आज इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।